धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर समाहरणालय परिसर उस वक्त पूरी तरह सियासी रंग में रंगा नजर आया जब वार्ड पार्षद और महापौर पद के प्रत्याशियों ने भारी संख्या में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के पहले दिन ही समाहरणालय में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिली, जिससे पूरे परिसर में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। नामांकन के दौरान समाहरणालय के बाहर अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी होती रही। समर्थक ढोल नगाड़ों और नारों के साथ अपने नेता के पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे स्थिति पूरी तरह नियंत्रित रही। वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य अपने अपने वार्डों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता देना की बात कही गई। प्रत्याशियों ने भरोसा जताया कि जनता का समर्थन मिलने पर वो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर महापौर पद के प्रत्याशियों ने नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास का दावा करते हुए शहर में एक नई दिशा देने की बात कही। बात करें तो पिछली बार जो है दूसरे पोजीशन पे थे, इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, इसके पूर्व में जो आए थे ना, 2010 में नगर निगम का गठन हुआ था। 2020 तक जो भी मेयर आया मुद्दा ही मुद्दा देखे गया है। महलों से निकला था वो लोग, महलों से निकल करके आप मेयर बन गए थे। उनको क्या पता कि झरिया का जो विस्थापन हो रहा है, प्रदूषण से लोग, आउटसोर्सिंग के प्रदूषण से लोग जो परेशान है, तरहमाइम कर रहा है, पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, सड़क के लिए परेशान है, नली बजा रहा है। ये सारी परेशानियां ही परेशानी है। आज जो पूर्व के मेयर साहब हमारे कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष है, विकास उनको आए दिखलाएंगे हम। कतरास चले, जहाँ झोपड़ियों में बसे हुए लोग हैं। झरिया चले, जहाँ झोपड़ियों में लोग बसे हुए लोग वार्ड में हैं। केंदुआ करके में गैस से लोग की मृत्यु हो गई, वहां चले, उनको हम विकास दिखलाएंगे कि आपने विकास किया है। अगर वो विकास किए हुए रहता तो जिस बंगलों में, जिस महलों में पूर्व के मेयर साहब रहते हैं ना, बरसात के दिन में आप लोग खुद आ करके देखिए कि बाढ़ आ जाती थी सड़क पे, कांधे कांधे तक पानी का सैलाब रहता था। उस सैलाब में मोटरसाइकिलियां बह जाती थी, ठेला बह जाती थी, खोमचे वाले लोग बह जाते थे। हम दावा करते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि वो अपने महल से निकल करके बगल में जलान हॉस्पिटल है, वो पैदल आ नहीं सकते हैं बरसात में। वो इस तरह की स्थिति है वहां पे, शहर डूब जाता है बरसात में। और यहाँ बोल रहे हैं हम विकास पुरुष है। ये कैसा विकास है भाई? कपड़े घोटाले का विकास है। एक लाइन दिखला रहे हैं ड्रोन चला करके कि हम विकास किए, 10 गया ना, और क्या विजिलेंस लगा हुआ ना, कितने का घोटाले किए? 200-400 करोड़ रुपया का, मतलब 2-4 हजार का घोटाले नहीं होता है, 200-400 करोड़। बाप रे बाप, ये कहाँ जाएगा? तो निश्चित रूप से हम जैसे गरीब आएंगे ना, तो उनका एक एक हिसाब ले लेंगे हम लोग। आज तो नारा दे रहा है जनता, धनबाद की जनता नारा दे रही है, एक एक वार्ड में यह नारा दे रहा है कि इस बार महलों से नहीं, महलों का नेता होगा, और वो महल्ला का नेता चुन करके इस बार दिखलाएगा। जी, आज मेरा नामांकन जरूर हुआ है, लेकिन ये मेरा नामांकन मात्र नहीं है। ये धनबाद का धनबाद आज मेरा नामांकन जरूर हुआ है, लेकिन धनबाद का मतलब ये नामांकन जो है, जो धनबाद के समस्त बेरोजगार युवाओं का नामांकन है, वैसे ही दबी कुचली महिलाओं का नामांकन है, वैसे छात्र छात्राओं का नामांकन है, अस्वस्थ धनबाद का नामांकन है, वैसे भयभीत और कारोबार से जिनको वंचित कर दिया गया वैसे व्यवसाय भाइयों का नामांकन है। कुल मिलाकर के ये धनबाद का नव निर्माण का नामांकन है। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से अपने धनबाद वासियों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समर्थन करें, हमारा शक्ति बनने का काम करें, क्योंकि धनबाद को देखिए पिछले 30 सालों से सिर्फ ठगने का काम किया गया। जब से धनबाद नगर निगम बना है, धनबाद को जो चाहिए था मूलभूत सुविधा वो नहीं मिल पाया। पानी जैसी सुविधा अभी भी धनबाद के पास नहीं है। जाम से आज धनबाद जूझ रहा है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है। आप देख रहे हैं गंदगी का अंबार लगा रहता है सब तरफ। स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट अगर लगी है तो फ्यूज पड़ी हुई है।
तो ऐसी अव्यवस्थित धनबाद को तब तक व्यवस्थित आप नहीं कर पाइएगा जब तक कि आप परिवर्तन नहीं कीजिएगा। पिछले कार्यकाल में किया हुआ काम आप लोग के पास है, आप लोग सब देख रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से उन सभी चंगुल में नहीं फंसकर धनबाद का नवनिर्माण को सोच करके एक नई उम्मीदवार को मौका दें। क्योंकि अगर हम मेयर बनते हैं तो हम मेयर नहीं एक सेवक के रूप में काम करेंगे और हमारे सर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होगा, धनबाद पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होगा। क्योंकि धनबाद को 5 फ्लाईओवर ब्रिज देना है, धनबाद में मेट्रो ट्रेन लाना है, धनबाद में एयरपोर्ट लाने का प्रयास करना है, धनबाद में रिम्स लाने का प्रयास करना है, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करना है, नगर निगम के योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास करना है। और हमारा जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र को लेकर के जिस दिन मैं बैठूंगी, आप लोगों को बुलाऊंगी, उसमें हमको मेरा जो धनबाद को लेकर के विजन है वो और क्लियर हो जाएगा। तो धनबाद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने नामांकन किया है और आशा करते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे। हमारे तमाम मैनिफेस्टो में सबसे पहले है कि नगर निगम के सिस्टम को जो है ईज करना है। ये सिस्टम जो है जन्म मरण का जो है ऑफलाइन ये सब जो है, तो जितने चीजें होंगी सब ऑनलाइन होंगी। पहला ऑनलाइन का मतलब सब कुछ, आपका टैक्स से लेकर के आपका जो भी काम है, जनरल सर्टिफिकेशन सब ऑनलाइन हम करेंगे। दूसरा है कि हमने कहा है कि यहाँ के बच्चों को, म्युनिसिपल के बच्चों को हम फ्री पढ़ाने की बात करेंगे। आपके बच्चों का फीस जो है म्युनिसिपैलिटी देगी और उनके लिए बुक्स भी देगी और उनके लिए जो है ड्रेस भी देगी। तो ये शिक्षा का अलग जगाना है, ये मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि हर घर का एक बच्चा पढ़ जाए। उसके अलावा मेरी एक प्राथमिकता बहुत जबरदस्त है, वो है मोहल्ला क्लिनिक का। हम ट्रायल पर देखेंगे कि पुरानी बाजार में या पांडरपाला में या हाउसिंग बोर्ड में ऐसे तमाम जहाँ डेंस पॉपुलेशन है वहाँ एक क्लिनिक मोहल्ला खोले। मोहल्ला क्लिनिक खोल करके हमें दिखलाना है कि वहाँ डॉक्टर फ्री बैठेंगे, दवाइयाँ कम दाम की होगी और जांच भी बिल्कुल नॉमिनल होगा। तो ये दो चीज को हमको बहुत प्राथमिकता देखना है, शिक्षा और चिकित्सा। बाकी जितने हैं इच्छा वो हम पूरी करेंगे, यही हमारी जो है मैनिफेस्टो में और अभी कहना चाहते हैं। सर, लोग जो है 5 साल का अपने विकास का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है धनबाद का? मैं कहूंगा कि विकास अगर धनबाद का होता तो धनबाद का नाम धनबाद विकास होता या विकास धनबाद होता। अभी धनबाद का नाम धन से आबाद है, विकास कहीं लोगों के बीच में नहीं आ रहा है। तो जिस दिन लोग कोयला छोड़ के विकास की बात करेंगे, धनबाद के विकास की बात करेंगे, उस दिन कोयला की बात नहीं होगी कि आज कोयला ये है, आज कोयला वो है। तो मुझे विकास तब दिखलाना है जब धनबाद के लोगों को लगेगा यहाँ पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं और यहाँ पे शुद्ध वातावरण और संस्कार की जो व्यवस्था हो रही है। हम चाहेंगे कि जनता से एक अपील करेंगे कि आप अच्छे लोगों को राजनीति में लाइए। मौका मिला है आपको चुनने का, आपको चुनना है, देखना है कौन अच्छा है और उसको आप जरूर जिताइए। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। आपका चूंकि आप लोग को पता है कि चुनाव जो है पिछला 5 साल से स्थगित था, तो चूंकि हम पहले से पार्षद हैं वार्ड नंबर 39 से, लेकिन इस बार हम लोग वार्ड 50 से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुद्दा हम लोग से कोई छुपा हुआ नहीं है और हम लोग सारा चीज जान रहे हैं। हर जो परेशानी है उससे हम लोग अवगत हैं कि जनता को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या सुविधा देना है। तो 5 साल से जो योजनाएं या जो भी सुविधा रुका हुआ था, चुनाव होने के बाद हम लोग यही प्रयास रहेगा कि उस रुके हुए योजना को और जो आपका विकास जो रुका हुआ है उसको हम लोग गति दें और लोगों तक पहुंचने का काम करें। लोगों से क्या अपील? लोगों से ही अपील है, वार्ड 50 की जनता से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि भाई हम लोग आपके बीच आए हैं। चूंकि वार्ड 39 में हमने बढ़ चढ़कर विकास किया है, लोग उसको देख रहे हैं। वार्ड 50 उससे सटा हुआ है, वहाँ के लोग भी उस चीज को वो विकास देखे हुए हैं। तो उनसे एक मौका का अपील करेंगे कि आपके बीच हम लोग आए हैं, अपना आशीर्वाद हमें वोट के रूप में दें और एक बार अपना सेवा करने का हमें मौका दें। मेरा नाम जूली बाजी। क्या कुछ मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे मैडम? मुद्दा ही मुद्दा है, बस अब मुद्दा को खत्म करने के लिए जनता के पास आए और जनता ने खड़ा किया और इंशाअल्लाह हमारे वार्ड नंबर 14 का भी अब नाम होगा। जैसे जूली बाजी का काम का नाम होता है वैसे जिंदगी भर हमारा वार्ड नंबर 14 का नाम होगा। हम 5 साल सोच के नहीं आ रहे, हम 50 साल सोच के आ रहे हैं। और ये हम अपने महिला प्रत्याशी, महिलाओं के प्रति क्या कुछ बहुत कुछ सोच के रखे, आने वाले दिन में बताएंगे। अभी आने
दीजिए, इंशाल्लाह आप लोग को क्या सारा कुछ अपील करेंगे तमाम जनता से अपने हम अपने जनता से बस यही अपील करना चाहते हैं कि किसी को 18 साल दिए, हमें बस एक मौका दीजिए। इंशाल्लाह हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। हर घर पानी, हर घर विकास, हर बच्ची शिक्षा की ओर जाएगी, मेरा वादा है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर, जो बच्चे गरीब है, जिसको लैपटॉप मोबाइल के लिए, हम उनके हक की लड़ाई यहाँ से लेके रांची तक में लड़ेंगे। अपने वार्ड को आगे बढ़ाने के लिए हम जी जान लगा देंगे, ये मेरा वादा है। और क्या कुछ प्राथमिकता होगी? वार्ड नंबर 17 के लिए जो है आज नामांकन किए हैं और इंशाल्लाह हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहा, स्कूटनी वगैरह हो गया, पहचान चिन्ह मिल जाएगा। 8 तारीख से जो है जनता के बीच जाएंगे और पिछले इतने वर्षों में बिना पावर में रह के हम जितना काम किए हैं अपने वार्ड में, रोड नली गली का जितना भी ये था, हम अपने लग करके, जैसे पहले पार्षद था वो डेट कर गया और उनकी पत्नी है वो घर से निकलती नहीं थे, तो मेरा प्राथमिकता था कि जो है ये हम विकास का काम जो है करें। और आज जो है बिना पावर में जितना काम किए हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि जनता हमें मौका देगी एक बार। वार्ड नंबर 51 से पायल सुपकार नाम है मेरा, और यही विजन है मेरा। पहला एजुकेशन, दूसरा क्लीनिनेस, साफ सफाई, वेरी मच इम्पोर्टेंट। एजुकेशन इसीलिए बहुत बच्चे हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, कि रिसोर्स की कमी की वजह से, तो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है सो दैट दे कैन गेट एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट लाना है, और यही मेरा फॉरमोस्ट गोल है। उसके अलावा पानी का जो प्रॉब्लम था, 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, 20% और सॉल्व करना है। वृद्धा पेंशन दिलवाना है लोगों को, जितने भी सरकारी योजनाएं, सड़क नाली सब बनवाना है, सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचानी है। पानी नहीं आ रहा है आपके घर में, आपके घर का नाला जाम है, आपके घर के सड़क टूटी हुई है, आपके घर गली का लाइट नहीं चल रहा है। हमारे बेसिक मुद्दे वहीं खड़े हैं, हम लोग उसी पे बात करें। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने मुद्दों को लेकर प्रखर रहें, वो मुखर रहें, और हम लोग एक सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं और उस सॉल्यूशन पे बात करेंगे। हमारा एरिया में बहुत समस्या है, पानी का है, नली का है, रोड का है, बिजली का है। उसके लिए जनता हमको चुने हुए, उसके लिए हम खड़े हुए हैं, सब सपोर्ट करता है मोहल्ला वाला मेरा जनता। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम करेंगे? बहुत कुछ काम करेंगे जनता के लिए। कितना नंबर वार्ड से खड़े हुए? 27। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला देवी। चलिए ठीक।